सारे लोगों को जय मसीह की। आज आप सारे लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा पहला पाठ है वो है परमेश्वर के समय पे आशीष लेना या अपने समय पे आशीष लेना। हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर के समय पे आशीष लेना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अभी आशीष चाहिए, अभी बरकत चाहिए, अभी बच्चा चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आप बोलती हूँ, परमेश्वर के प्लान में रहिए, परमेश्वर की इच्छा में रहिए, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की योजना को जाने, परमेश्वर की प्लानिंग को जाने, क्योंकि वो आपसे बेहतर सोचता है, वो आपका बेस्ट सोचता है, क्योंकि वो आपका पिता है। हमारा पिता हमारे लिए एक बेस्ट योजना जानता है। हमारा पिता हमारे लिए बेहतर से बेहतर चीज जानता है। इसलिए उसको पता है कि मेरी बेटी को मेरे को कब चंगा करना है, उससे मुझे कब बात करना है, उसकी मिनिस्ट्री को मुझे कब बढ़ाना है, उसे मुझे कब बेबी देना है, उसे मुझे कब घर देना है, उसे मुझे कब गाड़ी देना है। हालेलुया। एक 4 साल के बच्चे को एक आप मर्सिडीज दे दोगे, वो नहीं संभाल पाएगा, राइट। हालेलुया, हालेलुया। एक 5 साल के बच्चे को आप एक भारी बैग दोगे, वो नहीं संभाल पाएगा। लेकिन परमेश्वर आपका बेहतर जानता है। आज अपना आज जानते हैं, परमेश्वर आपका फ्यूचर जानता है। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला, कब मैं बेबी दूंगा, कब मैं मैरिज कराऊंगा, कब मैं शादी, वो सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के समय पे आशीष लेना है। आज हमें अपने समय पे आशीष नहीं लेना है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है, कितने लोग रेडी है? आज का वचन जो मैं यहाँ पे प्रीच करूंगी, मैं आप लोगों से जूम में पूछूंगी, तो प्लीज आप लोग इसको लिखिए। हालेलुया। आप लोग इसको लिखिए और मैं पूछूंगी। हालेलुया। पार्ट से पार्ट चलते जाएंगे ये, तो मैं आपसे पूछूंगी। पार्ट 1 है और मैं आपको बताना चाहूंगी, पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय निकाले और वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला शमूएल उसका 16। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 16 और वहां पे परमेश्वर का वचन 11वां पद में क्या लिखा है, उससे पहले मैं 11वां पद पढ़िए। तब शमूएल ने यिशै से कहा, यिशै से कहा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से आप अपनी बुलाहट में आएंगे। आज आप जानेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। आज आप जानेंगे कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है। परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट सोचता है। चाहे जो चीज आप परचेस कर रहे हो, चाहे जो चीज आप ले रहे हो वो कैंसिल हो गई है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेस्ट सोचता है। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर सोचता है। एक मैरिज कैंसिल होगी तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। शायद वो लड़का आपके लिए नहीं था, शायद वो लड़का आपके लिए नहीं था, शायद वो घर आपके लिए नहीं था, शायद वो फैमिली आपके लिए नहीं थी, शायद वो कपड़ा आपके लिए नहीं था, शायद वो हर एक चीज वो मेरे लिए नहीं थी। परमेश्वर हमारा बेहतर सोचता है। शायद आप 600 स्क्वायर फीट वाला घर देख रहे, 750 देख रहे, 1000 देख रहे, 1500, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं बोलती हूँ, परमेश्वर आपको ताकत रखता है, सामर्थ्य देता है 2000 खरीदने की, परचेस करने की। हम परचेस कैसे करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हम परचेस करेंगे। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हम सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के प्लान को जानना है, हमें परमेश्वर की योजना को जानना है, परमेश्वर की चीजों को जानना है कि मेरा पिता क्या चाहता है। आज हमारी माता क्या चाहती है हमसे। आज हमारे पिता, जिस चीज में हमारा पिता खुश नहीं है वो चीज हो ही नहीं पाएगी, वो चीज कर ही नहीं। क्या आज परमेश्वर की इच्छा है आज मैरिज करें? क्या परमेश्वर की इच्छा? हाँ है परमेश्वर की इच्छा कि आप मैरिज करें। क्या परमेश्वर की इच्छा आपको बेबी हो? हाँ हो बेबी। लेकिन परमेश्वर पहले आपको तैयार करता है, परमेश्वर पहले आपको रेडी करता है, परमेश्वर पहले उसकी विजन दिखाता है, परमेश्वर पहले आपको योजना बताता है, परमेश्वर पहले आपको अपनी गलतियां बताता है, परमेश्वर पहले आपको सबमिशन में रखता है, परमेश्वर पहले आपको आज्ञाकारिता में रखता है। मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, आज आप मिनिस्ट्री खोल रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री में 1 लोग है, नेक्स्ट संडे 20 लोग नहीं होंगे, नेक्स्ट संडे भी 2 लोग होंगे। क्यों 2 लोग होंगे? परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, परमेश्वर हमें रेडी करना है। आज आप मसीह में आए, क्या आज आप सोचते आज ही मेरा परिवार उद्धार पाले? नहीं, आज आप मसीह में आए, आज आपका परिवार उद्धार नहीं पाएगा। परमेश्वर हमें बताता है हमें अपने फैमिली में कैसे रहना है, हमें अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, हमें अपने पति के साथ कैसा। अगर हम मैरिज करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर बताएगा कि तुझे तेरे पति के साथ कैसे रहना है, तुझे तेरी पत्नी के साथ कैसे रहना है, तुझे तेरे बच्चों के साथ। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए परमेश्वर में तैयार करता है, उसके लिए परमेश्वर में रेडी करता है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, हालेलुया, हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। चंदरिक्खा ले लिया बला बरा बला बरा। 11 पढ़िए। तब शमूएल ने यिशै से कहा, 1 मिनट, 10 से पढ़िए। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यिशै से कहता है, शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा इन्हें नहीं चुना। यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। हालेलुया। आज हमारी लाइफ में एक परमेश्वर का प्लान है। आज हमारी लाइफ में परमेश्वर की एक योजना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्र, जो उसके 7 बेटे थे, उसने उसको भेज दिया। लेकिन यहाँ पे शमूएल बोल रहा है कि शमूएल क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। कौन बोल रहा है? शमूएल बोल रहा है। क्यों? शमूएल के ऊपर पवित्र आत्मा रहता था। शमूएल के ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतरता था। शमूएल के पवित्र आत्मा बल से काम करता था। लेकिन यही चीज वो ट्रांसफर करना चाहता था। आज आपके पिता की ब्लेसिंग आपके ऊपर ट्रांसफर होगी। आज आपकी मदर की ब्लेसिंग आपके ऊपर ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर बीमारी नहीं होगी, ट्रांसफर कमजोरी नहीं होगी, ट्रांसफर समस्या नहीं होगी, ट्रांसफर निराशा नहीं होगी, ट्रांसफर कर्जा नहीं होगा, ट्रांसफर ब्लेसिंग होगी, ट्रांसफर बरकत होगी, ट्रांसफर आशीष होगी, ट्रांसफर मिरेकल होगा। जो काम आपका पिता करता वो आप कर पाएंगे, जो काम आपकी मम्मी करती वो आप कर पाएंगे। हालेलुया। जिस चीजों में आपकी मदर ने स्ट्रगल सहा वो आप नहीं सह पाएंगे, लेकिन जिसमें जो चीज ने आपको मदर को बढ़ाया है वो चीज ट्रांसफर होगी। हालेलुया। शमूएल के ऊपर जो होता था वो दाऊद के ऊपर ट्रांसफर करना चाहता था, वो चीज वो दाऊद को देना चाहता था। लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। 7 भाई यिशै के जो 7 बेटे थे वो दोनों आए और बोले कि इसका अब अभिषेक होगा। पहले आया इसका अभिषेक आया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 9 से। फिर यिशै ने शम्मा के सामने भेजा। पढ़िए। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा। हाँ। और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हाँ। ये वाला पढ़िएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक पढ़िए यहाँ से, 1 से पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज करने के लिए तुझे जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ। मैं तुझे बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। किसको राजा होने के लिए चुना है? हालेलुया। आज हम जिसको बड़ा महान समझते, आज हम जिसको बड़ा पद का समझते, क्या वो राजा होगा? नहीं। ये गॉड्स प्लान नहीं है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये सारी चीज नहीं है। लेकिन गॉड्स प्लान अलग है, गॉड्स प्लान डिफरेंट है, परमेश्वर की योजना डिफरेंट है। परमेश्वर की योजना अलौकिक है। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है, लेकिन जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा है। क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना और डिफरेंट है। हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा रहना डिफरेंट है। हालेलुया। परमेश्वर का रहना डिफरेंट है, लेकिन आज हम अलग सोचते, परमेश्वर अलग सोचता। हालेलुया। हम छोटी सोचते, परमेश्वर बड़ी चीज सोचता। हालेलुया। आज आप उस जॉब में, मुझे बस एक जॉब मिल जाए, लेकिन परमेश्वर आपको मैनेजर बनाने की सोचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शंदरी खाली लिया बला बला बला। 7 पढ़िएगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। मनुष्य बाहर का रूप देखते हैं, परमेश्वर अंदर का रूप देखता है कि हम अंदर कितने नम्र है, हम अंदर कितने दीन है, आज हमारे अंदर क्या चल रहा है, आज हमारे अंदर क्या बात है। परमेश्वर हमारे अंदर देखता है और मनुष्य बाहर देखता है। हालेलुया। आगे
क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। यहोवा बाहर का रूप देखता है। हालेलुया। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, यहोवा अंदर का रूप देखता है। आ जाइए इसी टॉपिक पे 10 से पढ़िए, 9 से पढ़िए। फिर यीशु ने शम्मा के सामने भेजा। को सामने भेजा। हाँ। और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हालेलुया। तब यीशु ने शम्मा को भेजा और उसने उससे कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हाँ, आगे। इस प्रकार यीशु ने अपने सातों पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हालेलुया। हालेलुया। जो सामने खड़ा रहेगा उसी का अभिषेक नहीं होगा। हालेलुया। जो सामने खड़ा होगा वही राजा नहीं बनाएगा, लेकिन परमेश्वर दूर से बुलाता है, परमेश्वर पीछे से बुलाता है। हालेलुया। यदि आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाएगा। आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर आपकी बुलाहट है, तो परमेश्वर आपको पीछे से बुलाएगा। सामने वाले लोग ही बुलाहट में नहीं रहते, सामने वाले लोग ही विश्वास ही नहीं रहते। हालेलुया। चर्च आने वाला हर व्यक्ति व्हाइट कपड़ा पहना, बपतिस्मा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति ही नहीं ऐसा होगा विश्वासी। लेकिन मैं आज बोलूंगी परमेश्वर आपको पीछे से बुलाता है। आगे तो हर कोई आना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको पीछे से बुलाना चाहता है। आगे पढ़िएगा 10। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यीशु से कहता गया। शमूएल यीशु से कहता गया। और क्या कह रहा था शमूएल यीशु से? यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। यहोवा ने, पहला बेटा आया, अरे यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। शमूएल बोल रहा है, यीशु बात नहीं मान रहा, नहीं मेरा यही बेटा है। हालेलुया। पहला बेटा आया, 7 बेटे आ चुके, यहोवा ने इन्हें नहीं, शमूएल ने बोला। दूसरा बेटा आया, बोला यहोवा ने इसे नहीं, शमूएल बोल रहे। तीसरा बेटा आया, यहोवा ने इसे नहीं। चौथा बेटा आया, शमूएल ने बोला इसे नहीं चुना। पांचवा बेटा आया, शमूएल ने बोला इसे नहीं चुना। छठा आया, बोले शमूएल बोला इसे नहीं चुना। छठा आया और बोला शमूएल ने। सातवां आया, बोले शमूएल ने इसे नहीं। लेकिन किससे चुना है? परमेश्वर ने। किससे चुना है? क्या आज हम अपनी बुलाहट में है? क्या आज हम अपनी योजना में है? परमेश्वर के समय पे आशीष लेना है या अपने समय पे लेना है? आज आप चंगे होना चाहते, आज आप ब्लेस होना चाहते, आज आप आशीषित होना चाहते, कि परमेश्वर के समय में मैरिज करना चाहते, परमेश्वर के समय में बेटा होना चाहते, परमेश्वर के समय में बढ़ना चाहते। आज आप मसीह में आए, जुम्मे हुई प्रार्थना करने, जुम्मे हुई वचन पढ़ते। आज ही हमें आत्मा से भरना है, आज ही हमें सामर्थ से भरना है, आज ही हमें अभिषेक से भरना है, आज ही मैं वचन बनी रहूं। अरे अभी जुम्मे हुए, अभी थोड़े दिन हुए, अभी धीमे चल रहे। अगर अपनी गाड़ी को थोड़ी धीमे रखो, जल्दी बढ़ोगे तो जल्दी गिरने की भी संभावना रहेगी, लेकिन धीरे स्टेप, पॉइंट्स पे पॉइंट्स चलो। फर्स्ट स्टेप को पूरी तरीके से पार कर लो, दूसरे स्टेप को पार करो, तीसरे स्टेप को। हालेलुया। एकदम से प्रोफेसी के लिए हाथ मत बढ़ाओ। हालेलुया। एकदम से बात की चीजों के लिए हाथ मत बढ़ाओ, एकदम से दूसरों के लिए मत बताओ। लेकिन मैं बोलूँ अभी हमें जुम्मे हुए, कुछ समय हुआ, हमें आगे बढ़े। हम नहीं जानते परमेश्वर हमें कहाँ यूज करना, हम नहीं जानते परमेश्वर में कहाँ इस्तेमाल, हम नहीं जानते हमारी कॉलिंग क्या है, हम नहीं जानते हमें योजना क्या है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक बात करना है, बहन आज आपसे बोलना चाहता है। परमेश्वर के समय पे आप आशीष लेना चाहते हो या अपने समय पे? भाई आज आप परमेश्वर के समय पे आशीष लेना चाहते हो या अपने समय पे? या आज अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो या फिर परमेश्वर की? आज आपके पास 2 रास्ते हैं, आज आपके पास 2 फैसला है। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है यहाँ पे शमूएल? यहोवा ने इसे भी नहीं चुना। हाँ, क्या लिखा है? यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। पढ़िए पूरा 10। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। शमूएल के सामने भेज दिया। ये मेरे 7 बेटे हैं, ये मेरे काबिलियत है, ये अच्छा काम करते, ये काम अच्छा जानता है, ये वो काम अच्छा जानता है। ये पहला बेटा इस काम के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा बेटा इस काम के लिए, तीसरा बेटा, 7 बेटे। लेकिन 7 बेटे परमेश्वर के राज्य में कोई काम के नहीं थे। हालेलुया। लेकिन जो काम का था वो बहुत दूर था, हालेलुया। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा।
और शमूएल यिशै से कहता गया, शमूएल यीशु से कहता गया, शमूएल यीशु को बोलता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। लेकिन जबरदस्ती 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 मेहनत करे, जबरदस्ती फोर्स करे, जबरदस्ती फोर्स करे, जबरदस्ती आज हमारे घरानों का उद्धार करे, जबरदस्ती। अरे जब परमेश्वर आपके घर का उद्धार कराएगा, जब परमेश्वर आपके परिवार का उद्धार कराएगा, वो बुला लेगा आपके परिवारों को चर्च में, वो बुला लेगा आपकी हर एक चीज को चर्च में, वो ओपन कर लेगा आपकी बुलाहट को। वो हर एक मेहनत मत करो, मेहनत मत करो, सिर्फ प्रार्थना में रखो, सिर्फ प्रार्थना, घंटों घंटों काउंसलिंग, घंटों घंटों प्रार्थना, घंटों घंटों। जी आपको घंटों की जरूरत नहीं है। यहाँ यीशु भी अपने बेटों के साथ यही कर रहा था। क्या कर रहा था? नहीं, इसका होना चाहिए, ये मेरा बेटा राजा बनेगा। पहला चलो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब दूसरा बनेगा, दूसरा भी कैंसिल हो गया, अब चलो सोचो तीसरा बनेगा, तीसरा भी, अब चलो सोचो चौथा बनेगा, कोई बात नहीं, पांचवा, छठा, ऐसे करके सब कैंसिल हो, कोई भी। और यहाँ पे शमूएल बोल रहा है कि यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर ने उनको पार्ट टाइम के लिए चुना है, लेकिन वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए। मैं बोलूँगी जब परमेश्वर आपको कुछ मिनिस्ट्री देता है, जब परमेश्वर आपको कुछ काम देता है, मैं आज आपको बोलूँगी आपकी मिनिस्ट्री ग्रो होएगी, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, आप वचन में बढ़ोगे, आप प्रार्थना में बढ़ोगे, आप हर एक चीज़ करोगे। लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने कॉलिंग नहीं रखी, उनका जीवन गरीबी में, उनका जीवन बेकार रहेगा। लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने कॉलिंग रखी है, जिसके लिए परमेश्वर ने चंगाई रखी है, वो बढ़ेगा उस काम में, घटेगा नहीं। लेकिन आज परमेश्वर में चाहता है, क्या आज हम अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं? आज हम चर्च में आए तो आज ही हम कैंसर से हील होना चाहते हैं। आज हम चर्च में आए, परमेश्वर तू आज ही मुझे बेबी दे दे ताकि मैं दूसरे संडे चर्च नहीं आऊँ। हालेलुया। आज ही मेरा कैंसर हील हो जाना चाहिए, आज ही मुझे बेबी हो जाना चाहिए, आज ही मेरे को चंगाई, आज ही मेरा घर आना। अगर सब कुछ आज ही हो जाएगा तो आपकी गवाही क्या रहेगी? आपकी टेस्टिमनी क्या रहेगी? आपने परमेश्वर के लिए क्या दुख सहा? परमेश्वर ने आपके लिए क्या कहा? परमेश्वर के बेटे ने आपके लिए क्या किया? वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए गाड़ा गया, वो आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये हमारे यीशु मसीह की गवाही है, ये हमारी यीशु मसीह की टेस्टिमनी है। हाँ, आपकी क्या गवाही है? आपकी क्या टेस्टिमनी? एक दिन चर्च आए, एक दिन में कैंसर हो गया, एक दिन में घराने उद्धार पा लिया, एक दिन परिवार बच गया, एक दिन बेबी हो गई, फिर क्या गवाही होगी? फिर कोई गवाही नहीं, फिर कोई टेस्टिमनी नहीं होगी हमारी। फिर हम यीशु मसीह को और हम परमेश्वर को हल्के में ले लेंगे। हम जाते, हमारा तुरंत काम होता। परमेश्वर तुरंत काम क्यों नहीं करता है? क्यों काम नहीं करता? परमेश्वर आपको तैयार करता है, आपको बढ़ाने के लिए। जब मैन ऑफ गॉड ने अपनी मिनिस्ट्री चालू करी थी, 2 लोग आते थे, 3 लोग आते थे, अगले संडे 2 लोग, और 2 लोग के लिए 3 घंटे सफर करके। मैंने जितने भी जितने भी बड़े बड़े खुदा की दासों की गवाही सुनी है, 2-2, 3-3 लोग, 10-10, 15 लोग धीरे धीरे करके 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी करके बड़े हैं। हालेलुया। क्या हम आज ही उद्धार करा लेंगे तो हमारी गवाही क्या रहेगी? हमारे घर में सब कुछ बढ़िया चलेगा, हमारी फैमिली बदल गई, हमारा परिवार बदल गया, हमारी गवाही क्या? हमारी टेस्टिमनी क्या? वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या आज हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे, उसको स्मरण करके सब काम कर रहे? हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे? आज हम दिमाग के अनुसार घर को ढूंढने जा रहे, हम दिमाग के अनुसार हर एक काम कर रहे। परमेश्वर बोलता दिमाग को साइड रख, दिमाग को साइड रखेगी तो घर बिगड़ेगा। दिमाग को साइड में रख के परमेश्वर को पास में रखना है। परमेश्वर की जिंदगी में आज हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना घर बना रहे। घर टूटेगा, प्रॉब्लम आएगी, फ्रस्ट्रेट होंगे। आज आप अपनी मेहनत से घर बनाना चाहते हैं, अपनी मेहनत से शादी करना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से? परमेश्वर डेट बोलेगा, जिस डेट में बेबी होगा वो भी बोलेगा परमेश्वर, लेकिन कैसे? यहाँ पे वो मेहनत करा रहा है, मेरा ये बेटा बनना चाहिए राजा, इसका अभिषेक होना चाहिए, इसका। लेकिन परमेश्वर का ये प्लान नहीं था, परमेश्वर का ये योजना नहीं थी, परमेश्वर की ये प्लानिंग नहीं थी। परमेश्वर ये चाहता ही नहीं था कि यीशु के ये 7 बेटे को मैं अभिषेक हो, लेकिन यीशु का एक बेटा जो कोई काम का नहीं, जो भेड़ बकरी चराता है, उसका मैं आज अभिषेक करना चाहता हूँ, जिसको लोग अयोग्य जानते हैं, जिसको लोग बेकार जानते हैं। आज आप में से कितने लोग बेकार जानते होंगे? आप लोगों को आज आप ही वचन सुना रहे हैं, आज आप ही वर्ड ऑफ गॉड शेयर कर रहे, आज आप ही प्रार्थना कर रहे। परमेश्वर ने आपको नाम को, जब परमेश्वर आपको काम देगा तो आपके नाम को भी ऊंचा करेगा। आपके परिवारों में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में परमेश्वर हमारे नाम का भी आदर करता है।
नाम को हमारे ऊंचा करता है। लेकिन यहाँ पे यीशु बोल रहा मेरा ये 7 बेटों का अभिषेक होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। क्या लिखा यहाँ पे? यहोवा ने यहाँ पे शमूएल बोलता क्या, जब पहले बेटे का अभिषेक है शमूएल ने बोला यहोवा ने इसे नहीं चुना, दूसरे बेटे का अभिषेक यहोवा ने इसे नहीं चुना, तीसरे बेटे का यहोवा ने इसे नहीं चुना। मतलब वो 7 बेटे के लिए यही बोल रहा है, और यहोवा ने इसे नहीं चुना। तो यहोवा ने किसको चुना है? सुनना चाहोगे? यहोवा ने चुना किसको है? हालेलुया, यहोवा ने किसको चुना है? पूरा पढ़ दीजिए पहले 10। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। शमूएल के सामने 7 बेटों को शमूएल के सामने भेज दिया। और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, यहोवा ने नहीं चुना। लेकिन यीशु बात नहीं मान रहा है, और क्या हुआ? हालेलुया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। और शमूएल बोलता गया। तब शमूएल ने 11 पढ़िए। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब तेरे लड़के आ गए? वह बोला, क्या बोल रहा है शमूएल? क्या तेरे सब लड़के आ गए? क्या तेरे सब बच्चे आ गए? नहीं, अभी तो कुछ ट्विस्ट आना बाकी कहानी में, अब कुछ स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आना बाकी अभी तो। क्या लिखा यहाँ पे? तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या तेरे सब लड़के आ गए? हालेलुया। उसका पिता बोला, वह बोला नहीं। वहां पे 4 चांद लग गए, वहां पे 4। वो खुश हो गया, शमूएल खुश हो गया, शमूएल आनंदित हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने इससे बोला था कि यीशु के घराने में से एक का अभिषेक होगा। किसके लिए? राजा होने के लिए। किसके? राजा होने के लिए। वह बोला नहीं। छोटा तो रह गया। छोटा तो रो गया। अरे छोटा कोई काम का नहीं, छोटा तो भेड़ चढ़ाता। छोटे में से बदबू आती है, वो भेड़ चलाता, वो बकरी चलाता, वो उनकी पोटी साफ करता, वो हर एक काम करता, वो घास चराता। उसके पास बदबू आती है, उसका कैसे अभिषेक हो सकता है? और ये तो कोई काम का नहीं। वचन क्या लिखा है? वो अयोग्य। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है यहाँ पे? न तो उसके रूप पर दृष्टि कर। परमेश्वर कैसा दिखता है? परमेश्वर हमारे रूप को नहीं दिखता है। हालेलुया। आप किसी के भी घर में पैदा हुए, आप किसी काम के नहीं, परमेश्वर के लिए आप बहुत काम के लिए हो। हालेलुया। आपके घर वाले आपको नहीं पसंद करते, आपके परिवार वाले पसंद नहीं करते। जिसको परिवार वाले पसंद नहीं करते, जिसको रिश्तेदार पसंद नहीं करते, उसको परमेश्वर अपने राज्य में एक्सेप्ट करता है। और आप परमेश्वर की नजर में, आप परमेश्वर के राज्य में बहुत काम के, आप बहुमूल्य है, आप इंपॉर्टेंट है, आप वीआईपी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लोग अनादर कर रहे, लोग निरादर कर रहे, परमेश्वर आपका आदर कर रहा है, परमेश्वर आपका रिस्पेक्ट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद पर, और ना उसकी ऊंचाई पे, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का देखना, मनुष्य का देखना। उसके पिता उसका अयोग्य, उसका पिता के लिए वो कोई काम करने, अरे भेड़ बकरी चराता है, इसका क्या अभिषेक होगा? उसके भाई लोग सोचते थे, उसके भाई लोग उसके साथ नहीं। यहाँ पे वो लोग अच्छे से अच्छा कपड़ा सब कुछ करते। लेकिन जब दाऊद जो था ना, दाऊद, हालेलुया, हालेलुया, जो दाऊद था, परमेश्वर उसको राजा बनाना, परमेश्वर उसका अभिषेक करना चाहता था। और यहाँ पे क्या लिखा है? छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों का चरा रहा था। वो क्या कर रहा था? भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसको कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उसको कोई मतलब नहीं था कौन आए मेरे घर में, मेरा अभिषेक। वो तो अपने कामों में ईमानदार था, वो तो अपने कामों में व्यस्त था। हालेलुया। आज अगर अपने घर में आपके मैन ऑफ गॉड आए, यदि आप बर्तन भी धो रही हो ना, आप दूर से बुला लेंगे आपका अभिषेक करने के लिए। आप अनॉइंट हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से काम कर रहा था। हालेलुया। जब शाऊल बीमार होता था, दाऊद वीणा बजाता था और वो चंगा हो जाता था। ऐसा दाऊद के ऊपर आत्मा उतर रहा था, ऐसा दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से काम। आप नहीं चाहते बल से काम करे, ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। क्या जब हम आगे आएंगे तभी हम चंगे होंगे। आप दूर बैठे बैठे ही परमेश्वर आपको चंगा कर सकता, अपने हील। लेकिन परमेश्वर अपने समय पे राजा बनाया उसको, परमेश्वर के समय पे। हालेलुया। क्या लिखा है? छोटा तो रह गया
वह बोला नहीं, यहाँ छोटा तो रह गया। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ क्या गए? सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया। छोटा तो रह गया। छोटा कोई काम का नहीं है भाई, ये 7 काम के थे, मैंने आपको बता दिया। अब छोटा कोई काम का नहीं, परमेश्वर की नजर में वही काम का था। छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। भेड़ बकरी को चरा रहा था, उसके पास बदबू आती, उसके पास मत जाओ, उसका अभिषेक मत करो, ये कोई काम का नहीं। छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरी को चरा रहा था। शमूएल ने यिशै से कहा, शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, जब तक तू दाऊद को नहीं बुलाएगा, जब तक तू तेरे आखिरी छोटे बेटे को नहीं बुलाएगा, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, तब तक हम बैठेंगे नहीं। तू उसको बुला उसको। परमेश्वर ने इसलिए तो मुझे भेजा है यहाँ पे, इनके लिए थोड़ा भेजा है। इनके लिए तो पवित्र आत्मा मना कर रहा था, इनके लिए तो बार बार मना कर रहा है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने इस बेटे के लिए भेजा जो तुम लोग अयोग्य जानते हो, जो तुम लोग किसी काम के नहीं जानते। परमेश्वर की नज़र में ये बहुत बहुमूल्य, परमेश्वर की नज़र में ये बहुत बेस्ट है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। जब तक वो नहा आए हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। दाऊद को बुलाओ। वो भेड़ बकरी चाहे उसमें से बदबू आ रही होगी, जब वो आ रहा होगा उसके पास से बदबू, उसके पास से गंदगी, गट्टर की बदबू आ रही होगी, गंदगी वाली बदबू आ रही होगी। आपने सुना है जब जो लोग गाय ढोर लोगों के साथ रहते हैं, गाय कैसी स्मेल आती, उसके पास दाऊद के पास ऐसी स्मेल आ रही होगी। लेकिन मैं बोलूंगी ना, इट्स वेरी अनॉइंटेड था, वो बहुत अनॉइंटेड था, वो ब्यूटीफुल था, वो हैंडसम था, क्योंकि परमेश्वर की नज़र उस पर थी, परमेश्वर को उसका ख्याल था। आपके परिवार वाले आपके ख्याल नहीं रखते, मत एक्सप्लेन करो, मत उनके बारे में बोलो। परमेश्वर को ख्याल करता है, परमेश्वर आपकी रिस्पेक्ट करता है, परमेश्वर आपको बचाता है, परमेश्वर आपका आदर करता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में आप बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। हाँ आगे। शमूएल ने यिशै से कहा, हाँ, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया, उसके पास ले गया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर। हालेलुया। भले वो गंदा था, लेकिन उसके होठों से क्या झलकती थी? लाली झलकती थी। उसके होठ पूरे पिंक थे। हालेलुया। और उसकी आंख कैसी थी? उसकी आंखें सुंदर थी, क्योंकि परमेश्वर की नजर उस पे थी। वो ईमानदार था, वो विश्वास योग्य था। आगे। और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, लोग इसका निरादर कर रहे, लोग इसकी इंसल्ट कर रहे, लोग उसकी बेइज्जती कर रहे। जब लोग हमारी बेइज्जती करते, परमेश्वर हमारा आदर करता, परमेश्वर हमें रिस्पेक्ट करता। और ये परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर के समय पे दाऊद राजा बना। हालेलुया। यहाँ पे पहले उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। पढ़िए। तब यहोवा ने शाऊल से कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। क्यों तब नहीं उठा? 7 का हो गया, 7 नहीं उठे। तब परमेश्वर ने बोला, उठ, तुझे इसका अभिषेक करना है, उठ, इसको अपने महिमा में बुलाना है मुझे, उठ, इसका तुझे अभिषेक करना है। क्या लिखा है? तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। हालेलुया। जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, जिसके लिए हम बोल भी नहीं सकते, जो हमने सोचा भी नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए वो करता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के समय पे आशीष आएगी, परमेश्वर के समय ब्लेसिंग आएगी, परमेश्वर के समय पे योजना प्रकट होगी, परमेश्वर के समय बेबी होएगा, परमेश्वर के समय पे आप बड़े से बड़े पद पे होंगे। आज आप सोच रहे मैं मैनेजर बन जाऊं, हालेलुया। आज आप सोच रहे मैं ये काम कर लूं, परमेश्वर के समय पे हर एक काम होगा। और यहाँ भी परमेश्वर ने बोला, उठ, इसका तू अभिषेक कर। ये 7 का नहीं हुआ, लेकिन इसका अभिषेक क्यों हुआ? इसका मूल्य भी बड़ा था ना। भेड़ बकरी चला रहा था, ईमानदार था, विश्वास योग्य था। घर वाले उसका निरादर, अयोग्य जान रहे, बेकार का जान रहे, लेकिन परमेश्वर उसको अयोग्य नहीं जानता है। परमेश्वर पसंद करता है, वो अपने बेटे से लव करता है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। आगे।
तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उसके भाइयों का नहीं करा, लेकिन उसका अभिषेक करा। भाइयों के सामने क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके पद को ऊंचा करा। छोटा सा लड़का था, वो बच्चा था, वो 14 साल का, मध्य 14 साल का बच्चा था, और परमेश्वर ने 14 साल के बच्चे का अभिषेक किया। 16 साल की उम्र में था, 16 साल की उम्र में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। किस लिए? राजा होने के लिए। 16 साल की उम्र में परमेश्वर ने राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, परमेश्वर ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पहले तो वो भेड़ बकरी चराता था, लेकिन सोचो लगभग 16 साल की उम्र में शमूएल ने अभिषेक किया दाऊद का। क्यों? राजा होने के लिए। हालेलुया। पढ़ दीजिए पूरा। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद के ऊपर। जब हमारा अभिषेक होता है ना, हमारे पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हमारे पर होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है। क्या आज आप चाहते हैं आपका अभिषेक हो? क्या आज आप चाहते हैं अभिषेक हो? अपनी बुलाहट को जाने, परमेश्वर आप क्या चाहता है। हालेलुया। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जान। परमेश्वर क्या चाहता है अपने समय पे नहीं, परमेश्वर के समय पे। यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में, अब वो कह सकता था, वो बोल सकता था, अरे अभी तो मैं बहुत कम उम्र में मेरा अभिषेक कर रहे हो, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा, मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालूंगा। दैट्स गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर का प्लान था, और शमूएल ने उसका अभिषेक करा। और क्या हुआ? उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? राजा हो 16 साल की उम्र में शमूएल का अभिषेक किया राजा होने के लिए। हालेलुया। फर्स्ट मैंने आपको बताया 16 साल की उम्र में किसका अभिषेक हुआ। अब देखो इसके बाद एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। दूसरा शमूएल उसका 2 उसका 4। यहाँ पे परमेश्वर ने सिर्फ अभिषेक किया है उसका राजा होने के लिए, बट वो राजा हुआ नहीं है अभी। परमेश्वर हमें छोटी चीज़ें देके चेक करता है। दूसरा शमूएल उसका 2 उसका 4। हालेलुया। हाँ। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या करा? तब यहूदी लोग गए। यहाँ पे पहले परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, सबसे पहले परमेश्वर ने। अब फिर यहाँ पे लोगों ने उसका अभिषेक किया। कैसे किया? तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया। यहूदी लोगों ने किसका अभिषेक किया? दाऊद का अभिषेक किया। अब दाऊद का अभिषेक क्यों किया? क्योंकि वो दाऊद, ताकि वो यहूदी के घराने का राजा हो, उनके ऊपर वो राज्य करे। हालेलुया। जैसा दाऊद बोलता रहा वैसा होता रहा। हालेलुया। जैसे हम मान लो ये एक चर्च ऐसा राज्य कर रहा था। कौन? दाऊद था वहाँ पे। क्यों अभिषेक किया था? ताकि वो वहाँ पे राज्य करे, वहाँ पे लोग उसकी बात माने। हाँ, ये यहाँ का राजा है, और राजा की बात कोई टाल नहीं सकता, राजा की बात को कोई मना नहीं कर। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसको छोटी सी ब्लेसिंग दी। अब यहाँ पे परमेश्वर को तैयार कर रहा है। हालेलुया। 14 साल तक परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा था, आज हमें भी परमेश्वर तैयार कर रहा था। हालेलुया। 14 साल तक परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। आज परमेश्वर जब हमारी कलीसिया में 4 लोग आते, हम वो 4 लोगों के लिए वफादार हैं, हम वो 4 लोगों के विश्वास होंगे। मैन ऑफ गॉड जब उनके पास 4 लोग थे, 3 लोग थे, 2 लोग थे, 5 लोग थे, वो बस में से अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते वो लोगों को कॉलिंग करते थे, भाई आपको अच्छा चला। और वो 4 लोगों के वही जोश के साथ प्रार्थना करते थे, वही जोश के साथ वचन शेयर करते थे। 4 लोगों में उनकी अनॉइंटिंग कम नहीं होती थी, सामर्थ कम नहीं होती थी। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मुझे यही बात है कि मैं तुझे छोटा राज्य दूँ। मेरे पिता को यही भाया है। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ भाइयों बहनों, क्या आज हम थोड़े में विश्वास होंगे? परमेश्वर पहले हमें एक तोड़ा दे के चेक करता है कि हम एक बहन जो हमको दी है, कि हम उसको ईमानदारी ज़्यादा का ना सोचें, कि हम एक तोड़े में विश्वास योग्य है, कि हम थोड़े में विश्वास योग्य। परमेश्वर हमें विश्वास योग्य लोगों को पसंद करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को राजा बनाना चाहता है। उसके भाई लोग विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन दाऊद विश्वास योग्य था, क्योंकि उसने क्या, वो अपनी भेड़ बकरियों के लिए विश्वास योग्य था।
दूर दूर जाकर घास चराता, दूर दूर जाके उनकी खाने की उपलब्ध करता था। ये विश्वास योग्य था। और फिर परमेश्वर ने उसको यहाँ पे एक क्या दिया, यहाँ पे यहूदी के घराने पर राजा हुआ। और जब यहाँ पे वो ईमानदारी से काम कर रहा, यहाँ पे क्यों राजा बनाया? अब परमेश्वर उसको चेक कर रहा है। हालेलुया। 14 साल तक परमेश्वर दाऊद को तैयार, आज हमें भी परमेश्वर तैयार कर रहा है। आज आप वचन में आए, परमेश्वर आपको वचनों में बढ़ाना चाहता है। आज आप प्रार्थना में आए, आज आप प्रोफेसी नहीं कर सकते, आज आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज आपको तैयार होना है। मैं ये कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा, ये नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं मैं कर पाऊंगी। दाऊद भी कर पा रहा था, स्टेप बाय स्टेप। आज परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। राज्य करने के लिए आज हमें तैयार होना है। क्या आज आप तैयार है मिनिस्ट्री करने के लिए? क्या जब तैयार है वचन शेयर करने के लिए? क्या जब तैयार है गवाही देने के लिए? जब आप एक गवाही नहीं दोगे, आपके पास दूसरी गवाही कैसे आएगी? क्या पहले दिन इनकार करोगे मैं वचन शेयर नहीं कर सकती, दूसरी बार कैसे? स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ाना चाहता है। एक बहन थी, वो एक बहन को संभालो अच्छे से। 2 बहन बात करने के लिए, वो 2 बहन को, 2 ब्रदर है, 2 ब्रदर को ईमानदारी से। परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है। उन्हीं को मत सिखाओ जो वचन में बड़े, उन्हीं को सिखाओ जो वचन में कमजोर है। उन्हें अपनी संगति में ले लो, अपने 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 परमेश्वर की बातों में ले लो। हालेलुया। हालेलुया। पहले परमेश्वर में थोड़ा देख के चेक करता है, फिर वो हमको एक तोड़ा देता है। हालेलुया। हमें ईमानदार रहना है, हमारे विश्वास योग्य रहना है। हमें कैसे रहना है? हालेलुया। हालेलुया। हमें ईमानदार और हमें विश्वास योग्य रहना है। किसकी नज़र में? परमेश्वर की। यदि दाऊद ईमानदार नहीं रहता, यदि दाऊद विश्वास योग्य नहीं था, क्या परमेश्वर उसको देता? हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, काफ़ी लोग जो है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी इच्छा। मैंने देखा है काफ़ी जो बहनें जो प्रेग्नेंट है और जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उनका बर्थडे सेम दिन आता है, उनका हस्बैंड का बर्थडे सेम दिन आता है, उनके परिवार में किसी अगर डॉक्टर ने बोला थोड़ा वेट करो, लेकिन वो वेट नहीं करते, वो इंतज़ार नहीं करते। आज मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे वाले दिन ही हम जाके ऑपरेशन करवा लेते हैं। ये परमेश्वर का समय नहीं है। आपने परमेश्वर के समय में बच्चा डिलीवर नहीं करा, आपने अपने समय बच्चा डिलीवर करा है। ये परमेश्वर का प्लान है। और हम आके गवाही देते, परमेश्वर ने हमें ब्लेस करा। नो, रॉन्ग है। अब मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़े दिन पहले एक जो फ्रेंड है मेरी, जिसको अभी 8 दिन पहले डिलीवरी हुई, मैं आपको बताऊंगी, उसका बर्थडे उसी दिन, उसने अपने बेटे को उसी दिन जन्म दिया, जिस दिन उसका बर्थडे था। क्या आज आप अपनी मेहनत से फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं? क्या आज अपनी मेहनत से करना चाहते हैं? वचन क्या कहता है नीति वचन में? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। हालेलुया। निकालिए नीति वचन 3, उसमें क्या लिखा है? 3 उसका 5। आज हम अपनी समझ से घर बनाना चाह रहे हैं। आज हम अपनी समझ से घर बना के घर रुक रहे हैं, तो कैसे आपका घर बनेगा? राइट। अपनी समझ से हम घर ढूंढने जा रहे हैं, तो कैसे घर स्टैब्लिश होगा? वो घर है ही नहीं, वो घर है ही नहीं। मैं तो बोलूँ, जिसमें परमेश्वर नहीं है, जिसमें यीशु नहीं है, वो घर हो ही नहीं सकता। पढ़िए नीति वचन 3 उसका 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अपनी समझ का सहारा। क्या आज अपनी समझ का? मैं बोलूँगी, कल हमारे घर में कल हमारे चर्च में टाइल्स आने वाली थी प्रभु के भवन की। जब मैन ऑफ गॉड का यहाँ लाइव चल रहा था, कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। मैं आपको बोलूँगी वो किसके कॉल्स थे? टाइल्स वाला टाइल्स लगाने आने वाला था, लेकिन हमने कॉल रिसीव नहीं करा। हमने बोल के रखा है संडे हम प्रभु के साथ रहते हैं, हम नहीं जाते। वो टाइल्स नहीं आई, पेंडिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जब यहाँ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे घर में, प्रभु हमारे भवन में बेस्ट टाइल्स लगाएगा, प्रभु हमारे घर में बेस्ट टाइल्स लगाएगा। क्या आज आप सोच रहे हो आप घर रुक के अपनी मेहनत से घर बनाओगे? आज आप सोच रहे हो आप घर रुक के चर्च नहीं आके आप घर घर जा रहे हो घर ढूंढने? प्रभु लाएगा एक अच्छा प्रभु लाएगा एक अच्छी ज़मीन, प्रभु आपके ठेकेदार का मन बदलेगा। आप कैसे सोच सकते हो कि आप घर बनाओगे? घर हम बना ही नहीं सकते। आप यहाँ पे आके बैठ के प्रार्थना करोगे, कोई चीज़ों का नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, हमने अपनी समझ का इस्तेमाल करा। क्या कहता है नीति वचन? ध्यान से पढ़े। नीति वचन में बहुत बुद्धि की बातें। सुलेमान ने कुछ नहीं मांगा, सुलेमान ने बुद्धि मांगी। बुद्धि तो मांगी, परमेश्वर ने उसको पैसा भी दिया बुद्धि के साथ। जब बुद्धि मांगोगे आपको पैसा भी देगा। ऐसी बुद्धि किसी के पास है, ऐसी बुद्धि नहीं। ऐसा पैसा किसी के पास, ऐसा पैसा नहीं।
हाँ पढ़िए, नीति वचन 3 उसका 5-6। तू अपनी समझ का सहारा क्या न आज हम लेना। अपनी, दाऊद भी अपनी समझ का सहारा ले लेता, शैमुएल भी अपनी समझ का सहारा लेके वो साथ, अरे किसी का नहीं हो रहा, किसी का भी अभिषेक कर देता। परमेश्वर ने उसके लिए अलाव नहीं करा, मैंने जिसके लिए तुझे भेजा ना उसका ही अभिषेक करना। हालेलुया। ये गॉड्स प्लान था, ये परमेश्वर का, या ये परमेश्वर का प्लान है। थोड़े दिन बाद आके आप गवाही दोगे परमेश्वर ने हमें घर से आशीषित कर, परमेश्वर जमीन से, नो, ये पर आपने अपने समय पे आशीष, आप खींचना चाह रहे हो और आप खींचते, एक रस्सी ले लो, खींचो खींचो खींचो, बहुत मेहनत लगी, मेहनत। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आके वो मेहनत नहीं ला, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि का भरोसा, हमें लगता है नहीं हो पाएगा। जो चीज़ आपको हार्ड लगती परमेश्वर वो सरल करता है। लेकिन अगर हम भवन ही नहीं आएंगे, हालेलुया, हमने परमेश्वर ने क्या बोला, 6 दिन काम करना, लेकिन 7वें दिन तुम्हें कहाँ होना चाहिए, लेकिन 7वें दिन भी हमने घर में बैठे हुए हैं। और 8 जब मंडे आया तब भी हम वैसे के वैसे हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? मैं बोलूँगी आशीषों को खींचना नहीं है हमें, परमेश्वर के समय। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या आज अपने समय पे, लोग आज अपने समय पे ऑपरेशन कराते हैं। जिस दिन मेरा बर्थडे उसी दिन मेरे बच्चे का भी बर्थडे होना चाहिए, और हमने उसी दिन ऑपरेशन करा। जिस दिन मेरा ये है उस दिन मेरा हस्बैंड का बर्थडे, तो मैंने मेरे बच्चे की डिलीवरी कराई। ऐसा करते काफ़ी लोग। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ ये गॉड्स प्लान नहीं है, ये परमेश्वर का, मतलब परमेश्वर के समय पे आप आशीष नहीं ले रहे, आप अपने समय और आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे। यहाँ पे लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर संपूर्ण, भरोसा तेरा रखना। मन परमेश्वर पे होना चाहिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। जब आपके घर में टाइल्स लगेगी, जब आपके घर में सीमेंट लगेगी, जब आपके घर में ईंट लगेगी, और जब आप यहाँ रहोगे, परमेश्वर उस वर्कर को, परमेश्वर उस काम करने वाले की, और वो ईमानदारी से काम करेगा। हम उसको ठोक पीट के काम करोगे तो वो कोई नहीं, वो भागेगा। एक ठेकेदार गया, दूसरा ठेकेदार, तीसरा। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर में भरोसा रखेंगे और तब हम उसको स्मरण करके सब काम करेंगे, हमारे काम सही होंगे, हमारे काम परफेक्ट होंगे। हालेलुया। कितने को ये, दाऊद भी अगर ये सोचता, दाऊद विश्वास योग्य रहा था अपने काम में, इसलिए परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य, परमेश्वर आपको राजा बनाता है। परमेश्वर आपको बड़े लोगों के सामने, परमेश्वर आपको राजा के सामने खड़ा करेगा। कितने लोग चाहते हैं राजा के सामने खड़े? कितने लोग कहते हैं राजा उनके घर में आए? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर उनके विजन में? क्यों नहीं आते विजन में? क्यों नहीं आते दर्शन में? क्यों? क्योंकि हम अपने समय पे, आज चर्च आए तो आज हम चाहते हैं आज ही हम आशीष ले ले। नो, गलत है ये। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। शंदरिका, हालेलुया, हालेलुया। देखो अब्राहम भी सोच रहा था, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने इसहाक रखा था, लेकिन जल्दी के चक्कर में उसने इस्माइल पैदा कर दिया। इस्माइल से परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधी, लेकिन इसहाक के लिए परमेश्वर ने वाचा। क्यों? जल्दी थी ना, जल्दी में ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। लेकिन जब परमेश्वर गॉड्स प्लान के लिए बच्चे होंगे, वो आप अलौकिक होंगे, वो डिफरेंट होंगे। आज आप मैरिज सोच रहे हो, मेरी एज हो रही है, परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर अपने समय पे आपकी मैरिज करेगा। परमेश्वर अपने समय पे, लोग बोल रहे हैं अरे तेरी एज बहुत रही, तेरी शादी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के समय पे मैरिज होगी। आप बोलो मैं परमेश्वर के समय पे, मैं लेट नहीं हूँ। मनुष्य सोचता है, जब हम लाइव में यहाँ पे 6:05 10 मिनट लोग बोलते लेट है, हम बोलते हम परमेश्वर के समय पे है। परमेश्वर का समय यही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक टेस्टमनी, छोटी सी। यहाँ पे अभी जो टाइल्स मैंने पसंद करी थी मेरे नीचे के घर के लिए, वो कैंसिल हो गई थी। मैंने ये सोचा इसके पीछे भी कोई ना कोई भलाई छुपी है। हर एक बात मिलकर भलाई को पैदा करती है, हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8 में लिखा हर एक बात। तो मैं खुश हो गई, मैंने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो कैंसिल हो गई। जब मैंने लाइव के पहले थोड़ी देर 2 मिनट पहले मैडम कोर्ट को किसी कारण से फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला आपने जो टाइल्स पसंद करी थी ना, वही टाइल्स मिल रही है, कल आ जाएगी आपके घर में लगाने के लिए। क्यों? मैं वो नहीं हुई अरे यार क्यों ऐसा हो गया, नहीं, मैंने ये सोचा रोमियो 8 में जो लिखा है ना, हर एक बात मिलकर भलाई, और जो हम पसंद करते हैं वो कैंसिल नहीं हो सकता। वो लोगों के लिए कैंसिल है, वो मनुष्य के लिए कैंसिल है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। और क्या, वही की वही आ रही है। हालेलुया। मैं बोलूँगी जो आपने पसंद कर, जो आपने, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट सोचता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट सोचता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के समय पे आशीष लो। परमेश्वर के समय पे आशीष लोगे, निराश नहीं होगे। हन्ना रो रही थी जब बच्चा नहीं हो रहा था ना, हन्ना रो रही थी, हन्ना दुखिया थी। लेकिन जब परमेश्वर के घर में गई, जब प्रार्थना करी, तब एक कमेंटमेंट करा, जो बच्चा होगा ना शैमुएल, मैं तुझे दूंगी। फिर उदास नहीं हुई, उसने बेटे को परमेश्वर को दे दिया।
हालेलुया। हन्ना भी रो रही थी, उसकी जो सौतन थी वो उसको चिढ़ा रही थी, लेकिन हन्ना ने क्या करा? हन्ना जब परमेश्वर के घर में गई तब उदास नहीं, क्योंकि उसने भी लोगों की नज़र में वो लेट थी, परमेश्वर के नज़र में समय पे थी वो। आज हम लेट नहीं है, आज हम परमेश्वर के समय पे हैं। आज हम परमेश्वर के समय पे आशीष ले रहे हैं। ये ना सोचे घर लेट आ रहा है, ये ना सोचे बंगला लेट आ रहा है, ये ना सोचे गाड़ी लेट आ रही, ये ना सोचे घर लेट आ रहा है, ये ना सोचे कार लेट आ रही। सब कुछ समय पे है। बेबी भी समय पे है, बच्चे भी समय पे, मैरिज भी समय पे, घर भी समय पे, फैमिली प्लानिंग भी समय पे है, परमेश्वर की योजना भी, हर एक चर्च भी हम समय पे जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शंदरी खालेलुया वाला, आज हम समय पे है, परमेश्वर के समय पे। यार कैंसर है, हम लंगड़ते चढ़ जा रहे। 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, 6 साल भर जाओगे, लेकिन आप परमेश्वर के समय पे चंगे होंगे। वो बेतसदा में जो कुंड में जो आदमी बैठा हुआ था ना 38 वर्ष से, वो भी यही सोच रहा था, कितने सारे लोग चंगे हो रहे, कितने सारे लोग चंगे, मैं को परमेश्वर क्यों नहीं चंगा कर रहा? और क्यों? वो लोग तो कुंड में जाके चंगे होते, परमेश्वर ने अपने हाथ रख के उसको चंगा करा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के समय पे, परमेश्वर ने उसके पेशेंस को देखा। आज हमें वेट करना है, आज हमें इंतज़ार, लेकिन हम वेट नहीं करते। अब्राहम ने वेट नहीं करा, इसमें इस्माइल पैदा हो गया। अगर और वेट करता तो इसहाक पैदा होता। हालेलुया। आज हमें वेट करना, इंतज़ार करना है। परमेश्वर क्या, जल्दबाजी ना करें, कुछ फैसलों में घर लेने के लिए जल्दी ना करें, कार लेने के लिए जल्दी करना करें, बच्चों की मैरिज के लिए जल्दबाजी ना करें। आपको वहाँ जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे रिलेशन ब्रेक हो गए, जल्दबाजी के चक्कर में तलाक हो गए, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में सुसाइड हो चुके हैं। पति पत्नी से परेशान, पत्नी पति से परेशान। क्यों? जल्दबाजी की शादी, जल्दबाजी, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। न हो, परमेश्वर को क्या चाहिए आपके लिए? परमेश्वर आपका बेहतर जानता है, परमेश्वर आपका फ्यूचर जानता है, परमेश्वर आपका बेस्ट जानता है, परमेश्वर आपके बच्चों की प्लानिंग जानता है, परमेश्वर आपके बच्चों के फ्यूचर। नहीं, मुझे ये वाले स्कूल में जल्द एडमिशन करवाना है। मैं आज आपको बोलना चाहूँगी, एक गवाही छोटी सी देना चाहूँगी। मेरा बेटा जब 2 साल का था तो वो ABC प्ले स्कूल में, और मैन ऑफ गॉड मना कर रहे थे कि नहीं ABC। मैंने बोला अगर वो डायरेक्ट हम उसको स्कूल में डालेंगे 3 साल का तो वो बहुत रोगा मैन ऑफ गॉड। तो पहले तो उनको अच्छा नहीं लगा, नहीं, फिर वो बोले चलो अपन डाल। तो जब वो डालते थे वो बहुत रोता था। फिर मैन ऑफ गॉड की यही इच्छा थी कि वो प्ले स्कूल में पढ़े, लेकिन जो मैं अपनी इच्छा बताना चाहूँगी, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो प्ले स्कूल में, क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ी तो मेरी ये इच्छा थी कि वो भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। राइट, हालेलुया। तो अभी थोड़े दिन पहले वो बता रहे थे कि अच्छा हुआ वुमन ऑफ गॉड मैंने आपकी बात मान ली, अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो आज मैं अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन दिलाता, क्योंकि अभी लॉकडाउन जैसी परिस्थिति चल रही है तो कहाँ होता है एडमिशन। लेकिन वो बोलते हमें अपनी पत्नी की भी बात मानना है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ भाई बहनों, प्लीज़ ये ना समझे कि वुमन ऑफ गॉड आके अपनी तारीफ़ कर रही। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर परमेश्वर की ओर से वो सही होगा तो हस्बैंड हमारी बात मानेंगे। हालेलुया। मैंने फोर्स नहीं करा, नहीं करना पड़ेगा, मैंने बस 1 कि 2 बार बोला कि मैन ऑफ गॉड आप ABC प्ले स्कूल में कोई फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी जो प्ले स्कूल है वो बंद हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन मैंने मैन ऑफ गॉड से बोला नहीं, मैं यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ कॉन्वेंट है, वो बहुत अच्छा स्कूल है, हम वहाँ डालेंगे, और जब परमेश्वर चाहेगा तो वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगा। जब मेरे बेटे से वहाँ क्वेश्चन पूछा, उसका एडमिशन भी हो गया, उसके फीस का इंतज़ाम भी हो गया। उस वक्त मुझे लगा कि क्या मैंने बात गलत तो नहीं करा, तो मैंने पूछा, बोला नहीं आपने सही करा। और फिर उसका आंसर मुझे अभी थोड़े दिन पहले मिला। वो गाड़ी में जाते थे बोल रहे थे कि आपने सही करा, अगर मैं आपकी बात नहीं मानता आज अपने बेटे को कहाँ पढ़ाते। तो ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर की ओर से होगा तो पति पत्नी क्या रहेंगे, एक मन रहेंगे, और क्या होगा, हमारा बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है आज। हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलना चाहूँगी, अगर उस वक्त हम प्ले स्कूल में, तो आज क्या हमारा बेटा क्या घर में रहता। लेकिन जब परमेश्वर वहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना चाहता तो फीस का इंतजाम भी नहीं करता, रुकावट आती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती। लेकिन मेरा बेटा सही समय पे स्कूल गया। हालेलुया। सही समय पे पढ़ाई ले रहा है, सही समय पे हर एक काम कर रहा है। हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलना चाहूँगी, जब परमेश्वर आपके बच्चों का फ्यूचर जानता है, परमेश्वर आपके बच्चों का हर एक जानता है, क्या आज अपने समय पे आशीष लेना कि अभी मुझे बेबी हो जाए, अभी मुझे बच्चे हो जाए, अभी मुझे घर मिल जाए, अभी मुझे कार मिल जाए, अभी मुझे गाड़ी मिल जाए, अभी मेरे को पुलपिट मिल जाए और अभी मैं होली गोस्ट फायर बोल के धड़ाम कर दूँ, अभी मुझे सामर्थ्य मिल जाए, अभी मुझे अनॉइंटिंग। नहीं, हम परमेश्वर के समय का वेट करना है। परमेश्वर क्या चाहता है, कई बार हम जल्दी कर जाते हैं, कई बार हम जल्दी करते हैं, लेकिन नहीं, आज मैं इन चीज़ों से आपको सिखाना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, तुरंत फैसला नहीं लेना, तुरंत चीज़ें नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है कि परमेश्वर क्या, आप परमेश्वर के समय पर अपने बच्चों की शादी करें।
आपको आपकी बेटी की शायद वे एज 28 होगी, लोग बोल रहे बहुत एज हो गए। वो लोगों की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में आपके बच्चों की एज बहुत कम है। परमेश्वर की नज़र में आपके बच्चों की एज कम है। आपको लोग बोल रहे 40 साल की हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, 30 साल की हो गई। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं मैडम सर अभी आप नेक्स्ट प्लान क्यों नहीं करते, आपका बेटा 5.5 ईयर का हो गया। मैंने हम परमेश्वर के समय पे हैं। हालेलुया। हम किसके समय पे हैं? हम परमेश्वर के समय पे। लोग बोलते हैं अरे नहीं 30 के बाद आपको बेबी नहीं होगा, अरे 31 के बाद बेबी नहीं होगा, अरे 32। हम परमेश्वर के समय पे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब चाहेगा तब बेबी होगा। हालेलुया। आपको कौन लोग आके बोलता है ऐसा कि सेकंड बेबी नहीं हो पाएगा? सारा ने 90 साल की उम्र में बेबी को डिलीवर करा, जब शरीर में उसका कैसा प्रॉब्लम थी। तो आज जब कोई बोले कि तेरी 30 एज हो गई है, हमारी 40 एज हो गई है, और 40 एज में कैसे बेबी होगा? बोला हम परमेश्वर के समय पे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के समय पे आशीष लेना कि अपने समय पे। हम अपने समय पे आशीष लेंगे, डिफ़िकल्टी होगी, मिस कैरेजेस होंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के समय पे आशीष लेंगे तो क्या होगा? वो बनी भी रहेगी, वो आशीष बनी भी रहेगी, वो आशीष फलती भी रहेगी। तेरे फल कच्चे ना गिरेंगे, तेरा घर ब्लेस होगा, तेरे परिवार ब्लेस होगा। हालेलुया। हमने यहाँ पे पढ़ा तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको थोड़ा छोटा राज्य देके चेक करा। आज परमेश्वर भी हमें छोटा राज्य देके चेक करता है। वह यहूदा के गोत्र पर राजा बना। क्यों चेक किया? परमेश्वर ने थोड़ी चीज़ देके, थोड़ी आशीष। हालेलुया। थोड़ी आशीष देके परमेश्वर ने उसे चेक किया। आज आपको वेट करना है गॉड्स प्लान का, परमेश्वर के प्लान का, परमेश्वर की चीज़ों का वेट करना है। दाऊद लोगों के पास नहीं गया, लेकिन लोग दाऊद के पास आए। क्या आज हम ऐसा करते हैं? हमारे पास लोग आएंगे, हम लोगों के पास नहीं जाएंगे। दाऊद गया मुझे राजा बनाओ, दाऊद तो बहुत दूर था, दाऊद बहुत दूर था। एक जगह एक मैरिज हो रही थी और एक बहन उछल रही बार बार, मैं प्रार्थना करूं। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रार्थना कराना तो आप पीछे की भीड़ में भी रहोगे तो आपसे, जरूरी नहीं आपको आगे आके ज़रूरत है, आपको पीछे से बुला लेंगे। जो आगे खड़े रहते मैं कभी उन लोगों को प्रार्थना के लिए नहीं बोलती, जो मेरी नज़र में पीछे रहते उनको मैं आगे होकर बोलती, बहन आइए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे लोगों को बढ़ाने के लिए बोला है। हालेलुया। दाऊद लोगों के पास नहीं गया, लेकिन लोग दाऊद के पास आए राजा बनाने के लिए। हालेलुया। और दाऊद क्या बना? राजा बना। यहाँ पे निकाल लीजिए 2 शमूएल उसका 5 उसका 1 से पढ़िए। आप अपने रिवॉर्ड की चिंता ना करें कि आपको क्या प्रतिफल, परमेश्वर ने आपके लिए रिवॉर्ड रख के रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए गिफ्ट रख के रखा है। आपको बस एक अच्छी कुश्ती लड़ना है और जीतना है उस कुश्ती में। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, परंतु जय यहोवा से मिलेगी। आपको कहाँ से? घोड़ा तैयार है, आपको तैयार रहना है, लेकिन आपको जय यहोवा। परमेश्वर भी युद्ध के दिन के लिए दाऊद को तैयार कर रहा था, लेकिन जय किससे मिली? यहोवा की ओर से। हालेलुया। निकाल लीजिए नीति वचन 28 उसमें लिखा है। नीति वचन निकालिए, नीति वचन। शंदरिक। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। शंदरिक। हालेलुया। शंदरिक। हालेलुया। शंदरिक। थैंक यू लॉर्ड। हाँ पढ़ दीजिए, हाँ पढ़िए। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, हाँ, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। नीति वचन 19। हालेलुया। शंदरिका। नीति वचन 21 निकाली मेरे साथ। 21 उसका 31 पढ़िए। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। परमेश्वर आज हमें युद्ध के दिन के लिए तैयार करता है। परमेश्वर हमें परिस्थिति के लिए तैयार करता है। परमेश्वर तो हमारे लाइफ में बीमारी, कंडीशन, समस्या आई, वो हमें चर्च क्यों आता है? हम तैयार हो। परमेश्वर की दासों से, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड से ऐसे वर्ड को सुने जो हमें स्थिर कर सके। वो हमें तैयार करना चाहता है, इसलिए वो हमें युद्ध में भेजता है कि संडे को जा तेरा युद्ध तैयार होगा, तुझे युद्ध करना है। हालेलुया। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है। हालेलुया। परंतु
जय यहोवा ही से जय मिलती किससे है। मिलेगी हमें? यहोवा मनुष्य से से मिलेगी। वो बहन बोल रही अरे क्या प्रचार किया। वो भाई बोला गया नहीं, हमें उन लोगों से जय नहीं मिलेगी, हमें उन लोगों से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हमें रिवॉर्ड परमेश्वर देगा, हमें प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि तैयार कौन कर रहा है? यीशु मसीह। कहीं बना कौन रहा है? यीशु मसीह। भेजा किसने? यीशु मसीह। गॉड्स प्लान किसका? यीशु मसीह। सब कुछ यीशु मसीह का है, सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन हमें रिवॉर्ड कौन देगा? युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार है। आज हमें तैयार है ना परमेश्वर के हर एक काम के लिए, और हमें जय परमेश्वर देगा। लेकिन हम मनुष्य के मुंह से सुनना चाहते हैं। कैसा प्रचार किया, कैसा वर्ड शेयर किया, कैसे ये चीज करी? नहीं, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार है। परंतु दाऊद भी युद्ध के दिन के लिए तैयार था, उसको जय यहोवा दे रहा था। वापस से निकाल लीजिए दूसरा शमूएल उसका 5 उसका 1 से। तब इज़राइल के सब गोत्र तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे। तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस के हैं। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, भूतकाल में पहले जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इज़राइल का अगुवा तू ही था। तब भी इज़राइल का अगवा, इज़राइल का मेंटर तू ही था। हमें तू पसंद है। हालेलुया। हमें तू भाता है क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हाँ, आगे। और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। मेरी प्रजा इज़राइल का चरवा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। मतलब इज़राइल का राजा तू ही होगा। यहाँ पे भी उसका तीसरी बार अभिषेक हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पे भी मनुष्य उसका तीसरी बार राजा होने के लिए अभिषेक कर रहे हैं, और यहाँ पे वो राजा बन रहा है। हालेलुया। हाँ, आगे। अतः सब इज़राइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी कि तुम मुकर मत जाना, कि तुम लोग मुझे राजा बनाने के लिए, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम मेरे पास आए राजा बना। तो तुम ये वो वाचा बांध रहा है कि तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम बाद में मुकर मत जाना। यहाँ पे लिख लो, बांध लो कि हाँ मैं इज़राइल का राजा होऊंगा। कल को ये मत बोलना नहीं तुम मेरे इज़राइल का राजा नहीं हो। यहाँ पे वो वाचा बांध रहा है। सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तीसरी बार अभिषेक हुआ। विश्वास योग्य लोगों का ऐसा राजा होने के लिए वहां पे दाऊद का अभिषेक हुआ। हालेलुया। क्यों? विश्वास योग्यता। हालेलुया। लोग दाऊद के पास आए, दाऊद लोगों के पास नहीं गया। अपनी बुलाहट में बने रहे, अपनी बुलाहट को जानो। आप अपने रिवॉर्ड को ले लेंगे, आप अपने रिवॉर्ड को जान पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप लेट नहीं, आप परमेश्वर के समय पे हैं। आपकी आशीष लेट नहीं है, आप परमेश्वर में लेट नहीं आए, आप परमेश्वर में समय पे। मैं कई बार सोचती थी कि मैं मेनलाइन चर्च की लड़की, मेरे को बहुत लेट मालूम पड़ा प्रभु के बारे में, लेकिन जब मैंने ये वचन सुना ना, मैं सोची मैं टाइम पर हूँ, मैं परमेश्वर के समय पे हूँ, मैं लेट नहीं हूँ। हम सोचते अरे काश हम पहले आ जाते, काश हमारा पहला घर बन जाता। अगर परमेश्वर हमें 4 साल पहले घर देता तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। परमेश्वर अगर पहले मुझे मसीह में लिया था तो मैं आज आपके सामने, मेरी गवाही क्या होती, मेरी टेस्टमनी क्या होती, आज आपकी टेस्टमनी क्या होती। अगर बचपन से, जितने लोग बोलते हैं मैं बचपन से मसीह में, वो रियल मसीह में है ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के समय, हम लेट नहीं है। हम परमेश्वर हमें सही समय पे मसीह में लाया है, सही समय पे हमने बपतिस्मा लिया, हमने परमेश्वर के समय में बपतिस्मा लिया, हमने परमेश्वर के समय पे आशीष ले रहे हैं। हम हर एक चीज़ परमेश्वर के समय पे। मैं आपको बोलूँगी, जितने आज आप अगर चर्च आते हो और आज ही आप सोचते आज ही मेरा काम होना चाहिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोशिश कर रहे हो, आप अपनी मेहनत के अनुसार कोशिश कर रहे हो। परमेश्वर के समय पे आशीष लो। मैं परमेश्वर के समय पे मेरा बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर के समय मुझे अन्य भाषा मिली, परमेश्वर के समय पे वर्ड ऑफ गॉड को मैंने शेयर किया। परमेश्वर का हर एक समय पे वो मैं बरसाता है, राइट। तो वो समय में बरसा रहा है। हालेलुया। हर एक चीज़ परमेश्वर का समय। तो आप भी अगर वर्ड शेयर कर रहे, आप वचन शेयर कर रहे, आप लोगों को सिखा रहे, आप गवाही दे रहे, आप लोगों को बता रहे, तो आप परमेश्वर के समय पे हैं। ये ना बोले अरे मेरे उतने साल वेस्ट हो गए, नहीं, आप परमेश्वर के समय पे हैं, आप लेट नहीं है। हालेलुया।
हम जल्दी करते हैं, हम जल्दबाजी वाले इंसान हैं। हालेलुया, हम जल्दबाजी वाले, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन आज जल्दबाजी मत करें। आप परमेश्वर के समय को जाने, अपनी बुलाहट को जाने, आपकी बुलाहट क्या है और आपकी बुलाहट क्या है। सबसे पहले अपनी गवाही को जाने, आपकी गवाही क्या, अपनी गवाही को याद करें। आप पहले दिन मसीह में कैसे थे, आप दूसरे दिन मसीह में कैसे थे, आप तीसरे दिन मसीह में कैसे थे। पहले दिन आप डिलीवर हुए थे, आप पैदा हुए थे मसीह में, फिर आपने फीडिंग ली थी, फिर आप थोड़े तीसरे दिन बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर आपने वचन पढ़ना स्टार्ट करा, फिर आप पहले चर्च आते थे तो आपको नींद के झोंके आते थे, अब मसीह में बढ़ गए, अब नींद नहीं आती। पहले आप प्रार्थना में बैठते थे तो आपको नींद आती थी, अब आप प्रार्थना में बैठ कर आपको नींद नहीं। किन लोगों को नींद आती है? जो प्रार्थना में नहीं बैठते उनको नींद आती है। जब वो प्रार्थना में, मैं आपको बताऊँगी, जब पहले चर्च जाती थी तो मुझे बहुत नींद झोंके आते थे। मैं मेरे चर्च की बात बता रही हूँ, सीएनआई की। जब मैं सोती रहती थी, बहुत नींद आती थी, मैं नहीं, क्योंकि वो आदत नहीं थी ना जाने की। अब जिसको आदत नहीं है, आप उसको चर्च ले आओगे तो उसको तो नींद आएगी, और जिसको आदत नहीं है प्रार्थना में बैठने की आदत नहीं है, और वो प्रार्थना में बैठेगा तो उसको नींद तो आएगी। लेकिन जिसको आदत होगी प्रार्थना में बैठने की, उसको नींद नहीं आएगी, उसको बकासी नहीं आएगी, उसको संसार याद नहीं आएगा, क्योंकि इसको आदत हो चुकी बैठने की। और जिसको आदत नहीं हुई है वो चर्च ले आएंगे उसको, तो उसको नींद आएगी। जिसको आदत नहीं प्रार्थना में बैठने की, वो तो उसको नींद आएगी। अब आपको आदत हो चुकी है, आप बढ़ चुके हो। पहले दिन आप डिलीवर हुए मसीह में, पैदा हुए मसीह में, फिर आपने फीडिंग ली, फिर आपने दूध पिया। आप जुम्मे 10 मिनट प्रार्थना करें, 20 मिनट प्रार्थना करें, 30 मिनट, फिर आपकी प्रार्थना बढ़ी, तो क्या हुआ? आप बढ़ रहे ना मसीह में। ये परमेश्वर का प्लान है। आप पैदा हुए, आप पैदा उस दिन नहीं हुए थे जो अपनी माता के गर्भ से, आप पैदा अब हुए हैं। कब? जब परमेश्वर ने आपको पैदा किया, परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया, और आप परमेश्वर के समय पैदा हुए। परमेश्वर के समय में मसीह पे आए हो आप, अपने समय पे नहीं। काश हम पहले मसीह में आ जाते, हम बहुत आत्मा को बजा देते, हम ये कर लेते। मैं सोचती, मैं जॉब करती थी, कितनी सारी नर्सिंग की लड़कियाँ थी, मैं कितने सारे लोगों को मसीह में ले आती। मैं ऐसा सोचती थी, काश मैं पहले आ जाती, लेकिन नहीं। मैं सोचती मैं परमेश्वर के समय पे हूँ, मैं परमेश्वर के समय पे हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर के समय पे आशीष आई है। ये जो घर बन रहा है, ये जो भवन बन रहा है, परमेश्वर के समय पे। हम लेट नहीं है, हम लेट नहीं। कितने लोग सोचते हैं मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं मैरिज में लेट हो रही हूँ, मैं बच्चे में लेट हो रही हूँ। आप परमेश्वर के समय पे हैं। आज अगर चर्च आए तो जल्दबाजी मत करें, आज ही मुझे मिल जाए। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपका बेहतर जानता है, परमेश्वर आपका फ्यूचर जानता है। आज अपने बच्चों की मैरिज करना जानते हैं तो परमेश्वर आपका बेहतर जानता है, आपका फ्यूचर जानता है। दाऊद का फ्यूचर कौन जानता है? परमेश्वर। शमूएल का फ्यूचर कौन जानता है? और शमूएल के हाथ से उसका पहला अभिषेक हुआ। परमेश्वर ने वो, उठ शमूएल, दाऊद का अभिषेक तू करेगा। 7 का रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दाऊद का किया। दाऊद तो कोसों दूर था, दाऊद कोई काम का नहीं था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो काम का बना। यहाँ पे उसका फिर एक और अभिषेक हुआ, मनुष्य ने उसका अभिषेक करा। फिर यहाँ पे और अभिषेक हो रहा है, इजराइल के लोग उसका अभिषेक कर रहे, क्यों? राजा होने के लिए। और वहाँ पे वो राज्य करेगा। 16 साल की उम्र में उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। और 14 साल तक, हालेलुया, 14 साल तक परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा था। हालेलुया। आज हम शायद 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, तो परमेश्वर 30 साल आपकी नज़र में, परमेश्वर की नज़र में आप 30 साल के नहीं हो। आज आप अपनी नज़र में 20 साल के, परमेश्वर की नज़र में आप 20 साल के नहीं हो। ये सांसारिक एज है, लेकिन आत्मिक जो स्पिरिचुअल एज है वो हमारी अलग है। हम परमेश्वर की नज़र में जवान हैं, हम परमेश्वर की नज़र में मजबूत हो, हम परमेश्वर की नज़र में कमज़ोर नहीं है। आज लोग आपका बाहरी रूप देखते, परमेश्वर हमारा अंदरूनी। आज हम जवान हैं, हम हट्टे कट्टे, हम, आप अपनी नज़र में बुढ़े हो सकते हो, परमेश्वर की नज़र में आप जवान हो अभी भी। आप सुसमाचार सुनाने जा सकते हो, आप सुस्त हो सकते हो, परमेश्वर की नज़र में टायर्ड नहीं, एक्टिव है, एक्टिव वुमन है। हे नारी उठ, आत्मा में उठ खड़े हो। हे जवान उठ, आत्मा में उठ खड़े हो। यहाँ पे जैसे बोला था, किससे बोला था? दाऊद से बोला था। वो छोटा है, कैसे करेगा ये सारा काम, कैसे इतने लोगों को संभालेगा? 14 साल का, लगभग 14-16 साल का बच्चा था, 16 साल का, कैसे? लेकिन वो बड़ा बना। किसकी नज़र में? परमेश्वर की। एक बच्चे को परमेश्वर ने मैच्योरिटी दी संभालने की। कैसे राज्य संभाल रहा था, कैसे लोग आज का उसका अभिषेक कर रहा है, कैसे लोग उसको मांग रहे थे। वो लोगों के पास नहीं गए, लोग उसके पास आए। यहाँ पे भी वो लोगों के पास नहीं, लोग उसके पास आ रहे। और राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया, राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। फिर 4 वर्सेस पढ़ना। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। कितने वर्ष का? 16 और 14 आप गिन ले। 30 वर्ष का होकर वो राज्य करने लगा, क्योंकि उसका अभिषेक हो गया, फिर वो राज्य करने लगा।
और 40 वर्ष तक राज्य करता और रहा। 40 वर्ष तक भी, 30 वर्ष में उसने राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक 7.5 वर्ष तो यहूदियों के साथ राज्य करा। किसके साथ? 750 वर्ष वो 7.5 वर्ष वो कहाँ राज्य करते रहा? यहूदा के गोत्र में राज्य किया। हालेलुया। आगे और 33 वर्ष तक उसने यरूशलेम पे राज्य किया। यरूशलेम में समस्त इजराइल पर राज्य किया और यहूदा पर राज्य किया। हालेलुया। कहाँ? 33 वर्ष तक, मतलब सोचो 33 ईयर तक आ गया। वो एक लगभग 14 साल का बच्चा 33 ईयर तक आ गया और वहाँ तक वो राज्य कर रहा है। ये गॉड्स प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है। आज आप सोचते हो मेरी आशीष लेट है, आज आप सोचते हो मेरी ब्लेसिंग लेट है, आज आप सोचते नहीं, आज आप सही समय में मसीह में आए हो। आज आप सोचते हो, आप ये सोचते हो परमेश्वर ने मुझे लेट चुना है, परमेश्वर मुझे अपनी बुलाहट नहीं बता रहा है, परमेश्वर अपने समय में बुलाहट बताएगा। आज आप परमेश्वर के समय में बुलाहट जाने। आज आप सोच रहे हो मैं भी दान वरदानों में इस्तेमाल होना चाहती हूँ। परमेश्वर के समय में दान वरदान आएंगे, परमेश्वर के समय में विजन आएगा, परमेश्वर के समय में ब्लेसिंग आएगी, परमेश्वर के समय में आशीष आएगी, परमेश्वर के समय में बरकत। मैं आपको बता रही थी अभी मैन ऑफ गॉड ने कितना स्ट्रगल करा। हालेलुया। और उस स्ट्रगल के बाद वो यहाँ पे पहुँचे। वो भी सोच सकते थे कि पहले संडे 3 लोग आए, दूसरे संडे 30 लोग आना चाहिए, तीसरे संडे 50 लोग, फिर 100 लोग, आज 1000 होना चाहिए चर्च में। क्यों? परमेश्वर के समय में लोग बढ़ेंगे, परमेश्वर के समय परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर के समय परमेश्वर एक काम करेगा। वो भी ऐसा सोचते नहीं मेरे को तो अब भी 200 लोग चाहिए, मुझे अब भी। परमेश्वर बोलता है 50 लोगों को तो ईमानदार कर, जो 10 लोग मिले उसको तो ईमानदार कर। और जब 10 लोगों को हम इस्टेब्लिश करेंगे, स्थिर करेंगे, तब परमेश्वर 10 लोग और देंगे। परमेश्वर आपके घर में से आज परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, आज आपको बदलना चाहता है। जब आप बदल जाएंगे, आप परमेश्वर के समय पे है। आपका परिवार भी, यदि हम नहीं बदल रहे तो हमारे घर वाले भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें बदलेगा। उसने परमेश्वर के जल्दबाजी में बहुत बढ़ना चाहता हूँ, मैं मसीह में करना चाहता हूँ, नहीं, आप परमेश्वर के समय में बढ़ेंगे। मैं कितनी कोशिश करी प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना में नहीं कर पाती प्रार्थना। कितनी कोशिश करी दुष्ट आत्मा निकालूंगी, नहीं निकाल पाती थी। कितनी कोशिश करी वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करूंगी, नहीं कर पाती थी। लेकिन एक प्रचार परमेश्वर के समय पे हुआ, वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के समय पे, गवाही परमेश्वर के समय पे, हर एक काम परमेश्वर के समय पे हुआ। हालेलुया। तो आज आप भी परमेश्वर के समय पे आश्रित है। जिस दिन चर्च आते उसी दिन ये मत सोचो कि हम चर्च है, हमारा चर्च जाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। कितने लोग ऐसा बोलते हैं, चर्च जाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये चीज़ से हमें क्या फ़ायदा हुआ। हालेलुया। मैं आज आप बोलती चर्च जाने से आप क्या हुआ, आपके जीवन में एक अंश गया है, एक छोटा सा बीज गया है और वो बीज बढ़ेगा। आप आए हो, आप बीज को लेके जा रहे हो। ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। ये बीज क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। आप इसको लेके जा रहे हो और ये बीज को आप मेडिटेट करो, ये बीज को आप मनन करो। लेकिन कितने सारे लोग मनन नहीं करते, क्यों ऐसा होता है? हालेलुया। आज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर के समय पे आशीष ले, ना कि अपने समय पे। कितने लोग अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं? क्या आज ही आप चंगे होना चाहते? क्या आज ही आप ब्लेस होना चाहते? क्या आज ही आप आशीष? क्या आज ही आप कार? क्या आज ही बंगला? क्या आज ही गाड़ी? क्या आज ही क्या आज ही स्कूल? क्या आज ही लोन क्लियर? क्या आज ही सारी चीज़? हालेलुया। आप परमेश्वर के समय का वेट करें। परमेश्वर क्या चाहता है? दाऊद परमेश्वर के समय पर राजा बना। आज परमेश्वर हमें अपने समय पे मिनिस्ट्री देगा। आज आप बोलते हो मुझे चर्च खोलना है, परमेश्वर के समय पे होगा। आज आप घर में चर्च लगा रहे हो, आपके 4 लोग आ रहे, कोई बात नहीं, निराश ना हो। 6 लोग आएंगे, 8 लोग आएंगे, वो परमेश्वर भेजेगा। लोगों को हम नहीं बोलते, परमेश्वर भेजता है। लोगों के मन में हम नहीं बात करते, परमेश्वर काम करता है। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके बैंक में पैसा नहीं है, आप स्ट्रगल वाला जीवन बिता रहे, आप गरीबी में जीवन बिता रहे, तो मैं बोलूँगी परमेश्वर लोगों को बोलेगा कि इस बहन के अकाउंट में, इस भाई के अकाउंट में पैसा डाल। कौन बोलेगा? परमेश्वर। तो परमेश्वर के समय में फाइनेंस आएगा, परमेश्वर के समय में आप बीमारी से आज़ाद होंगे, परमेश्वर के समय में दुष्ट आत्मा रोगी हट जाएगी, परमेश्वर के समय में बेबी ब्लेसिंग आएगी, परमेश्वर के समय पे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, परमेश्वर के समय पे लोग आपका आदर करेंगे, परमेश्वर के समय पे वचन का गहरा प्रकाशन मिलेगा, परमेश्वर के समय में वचन जानने पाएंगे, परमेश्वर के समय में आप लोगों का आदर कर पाएंगे, परमेश्वर के समय पे हर एक काम करेंगे। कभी आप लाइव मिस नहीं करेंगे परमेश्वर के समय पे। लेकिन क्या आज हम सिर्फ आशीष को लेना ही चाहते हैं, बरकत को लेना? आज आप अपने समय पे लोगे ना तो कुछ, आज आप अपने समय पे अपने हस्बैंड की ड्रिंक छुड़ाना चाहते तो कुछ समय के लिए, लेकिन परमेश्वर के समय पे छोड़ोगे कंटिन्यू। मैंने आप गॉड का सुना है टेस्टिमनी, जब परमेश्वर से उनका इनकाउंटर हुआ, आज कितने 8 या 9 साल हो चुके, 2011 से आज कितने साल हुए याद नहीं आ रहा, लेकिन
कम से कम 8, 9 या 10 साल तो मान के चलो हो चुके हैं। परमेश्वर के समय पे जब परमेश्वर का उनका इनकाउंटर हुआ और जब उन्हें ड्रिंक छोड़ी, उन्हें अपने नशे छोड़े, आज तक उन्हें हाथ नहीं लगाया। लेकिन आप अपने समय पे अपने हस्बैंड को छुड़वाना चाहते हैं ड्रिंक, अपने समय पे अपने हस्बैंड का सट्टा छुड़वाना चाहते हैं, अपने समय पे नहीं। परमेश्वर के आप अपने समय पे अपने हस्बैंड को बदलना नहीं, मैं बदल गई हूँ, मेरा पति बदल जाए, परमेश्वर बदलेगा ना। आपकी फैमिली परमेश्वर बदलेगी, आपके घर में रिवाइवल परमेश्वर देगा, आपके घर में उद्धार परमेश्वर देगा, आपके घर में चंगाई, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, मेरा परिवार उद्धार नहीं पा रहा है, मैं तो इतना प्रार्थना करती हूँ, मैं तो इतना वचन पढ़ती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर के समय पे परमेश्वर ने समय रखा है हमारे लिए। मैरिज का समय है, हालेलुया। मैरिज का भी इसहाक की मैरिज जो हुई थी वो परमेश्वर के, उसको तो पता भी नहीं था, लेकिन उसके पास आके खड़ी हो गई राहेल, हालेलुया। तो वो भी परमेश्वर का समय था। आज आप 23 साल के और 24 साल के आप लोग आज बोल रहे हैं आपको मैरिज के लिए, मैं बोलूँ वो शारीरिक लोग हैं। आत्मिक पिता से पूछिए जो इस बाइबल में है, हमारा परमेश्वर, वो हमें बताएगा, हमारा पिता हमें बताएगा। हमारा पिता हमें गलत नहीं, हमारा पिता जब हमें चंगाई देता है ना, वो बीमारी के लक्षण वापस नहीं होते। लेकिन यदि आज हम आपने देखा है कितने सारे लोग घर जाते हैं ना, वापस वही लक्षण स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं। लेकिन मैं बोलूँ जिस दिन आप परमेश्वर के समय पे आशीष लोगे ना, आप कभी बीमार नहीं होगे। आप परमेश्वर के इससे बोले, परमेश्वर आप हर एक चीज़ हटाइए, आप बोलो परमेश्वर आपकी इच्छा प्रकट हो। हर प्रार्थना में मेरी नहीं तेरी इच्छा। मेरे लिए बहुत हार्ड बोलना था जब मैं प्रेयर करती थी अपने हाउस के लिए कि परमेश्वर, बहुत सारी ज़मीन के डील आते थे और मेरे लिए बहुत हार्ड टैक्स था बोलना, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये बोलना बहुत हार्ड है, लेकिन मैं फिर भी बोलती थी क्योंकि परमेश्वर मेरा बेस्ट जानता। जब मैं ये बोलूँगी ना परमेश्वर मेरी नहीं तेरी, यदि मैं बोलती मेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर बोलता ले छोटी आशीष में खुश रहे, परमेश्वर छोटी आशीष देता। लेकिन मैंने हर प्रार्थना में यही बोलती मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर हमें एक बड़ी ब्लेसिंग है, बिग ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। आज अपने समय पे आशीष लेना है। आप चुनाव कर लो, आज फैसला कर लो आज कि आप किसके समय पे आशीष लेना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेयर पार्टनर्स, आप सुनिए, आज आप किसके समय पे आशीष लेना चाहते हैं, आप किसके समय पे बढ़ना चाहते हैं? अपनी इच्छा, हालेलुया। आपका पति आपकी बात नहीं मान रहा है, वो परमेश्वर के समय पे है, परमेश्वर उसको चेंज करेगा, उसके नेचर को। आपकी सासू माँ को, आपके बच्चों को, आपको जॉब नहीं मिल रही है, परमेश्वर के समय पे जॉब मिलेगी। अपने समय पे जॉब लेना चाहते हैं? एक भाई आया था चर्च में और गवाही दे रहा था कि परमेश्वर ने मुझे जॉब दी है। एक भाई आया, उसको बोल दिया कि ये जॉब अच्छी नहीं, दूसरी जॉब है, तो वो भी जॉब हाथ से गई और वो जॉब भी हाथ से गई। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई आया चर्च में और गवाही दे रहा था, बहुत 3-4 साल पहले की बात है, मुझे ये परमेश्वर ने जॉब दी। एक भाई आया, उसको बोला ये जॉब में तुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो वाली जॉब कर ले। लेकिन वो जॉब उसको परमेश्वर ने दी थी। मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी और उसने किसकी बात मानी? शैतान की। परमेश्वर हमें समय पे अच्छी चीज़ देता है, लेकिन हम उसको संभाल पाते कि नहीं पाते। आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी दे देगा, परमेश्वर आपको लोग भी दे देगा। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये कि आप संभाल पाएंगे। कितने लोगों को मिनिस्ट्री दे दी लेकिन संभाल नहीं पाए। आप एक बार मसीह में आ गए, पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि हम मसीह की पसरी, अब लोग हमें पढ़ रहे हैं, लोग आपको पढ़ रहे हैं, लोग आपके कपड़ों को देखते, आपकी बोली को देखते, आपके बोलना कैसा है, आपका देखना कैसा है, आपका सोचना कैसा है। क्या आज भी आप अपने ईगो को साइड में रखते, सामने रखते? घमंड वाला स्पिरिट काम करता है। मैं बोलूँगी जब परमेश्वर, अभी हमने आज मांगा और आज ही हमें चीज़ मिल गई, तो घमंड डिलीवर होता है, घमंड पैदा। आज आपने बोला ये हो जाए और वो हो गया, तो हमारे अंदर घमंड डिलीवर हो गया, घमंड पैदा हो गया। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के समय पे आशीष लेना है, ना कि अपने समय पर। परमेश्वर बेस्ट जानता है कब बेबी देना है, कब बच्चा देना है, कब कार देना है, कब बंगला देना है, कब पत्नी देना है, कब पति देना है, कब जॉब देना है, कब फाइनेंस देना है। क्या नीड आपको आवश्यकता है, मैं नहीं जानती आपकी नीड आवश्यकता को। कब आप मसीह में बढ़ेंगे? हालेलुया। आप एक स्टेप पार करो, 2 स्टेप पार करो, धीरे धीरे करके आप बढ़ोगे। आप जल्दीबाजी में बढ़ोगे, गिरने की चांसेस है, गिरने की संभावना, बैकस्लाइड होने की संभावना है। लेकिन जब परमेश्वर के समय बढ़ोगे, आप गिरोगे नहीं। गिरते क्यों है? वचन की कमी होने के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर के समय पे आशीष ले। कैंसर परमेश्वर के समय पे जाएगा,
हालेलुया। हीलिंग परमेश्वर के समय पे होगी, हर एक चीज़ परमेश्वर के समय पे होगी। यदि आज आप काफ़ी लोग चाहते हो कि मैन ऑफ गॉड उनसे मिले, मैन ऑफ गॉड उनसे फ़ोन पे बात करें, तो वो परमेश्वर के समय पे बात करेंगे। कितने लोग चाहते हैं? मुझसे बात ही नहीं करते, मुझसे बात ही नहीं करते, वुमन ऑफ गॉड मुझसे बात ही नहीं करती। हम कितनी बार बोल रहे हैं हमसे बात करो, हमसे बात करो, हो नहीं पाते। हम आपसे परमेश्वर के समय में बात करेंगे, राइट? हालेलुया। मैन ऑफ गॉड आपसे परमेश्वर के समय में बात करेंगे, मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के समय पे आएंगे। परमेश्वर के समय पे हर एक काम परमेश्वर के समय पे। यदि हम परमेश्वर के समय से बाहर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर के समय पे आशीष लेना है, परमेश्वर के समय पे बरकत लेना है। हालेलुया। पढ़ दीजिए वापस से ये वाला। दाऊद 30 राजा होने के लिए क्या लिखा है यहाँ पे? उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए हाँ, दाऊद का अभिषेक किया। किसका? इज़राइल का राजा। मतलब पहले परमेश्वर ने उसे छोटा देख के, कहाँ? यहूदा का राजा हुआ, फिर दाऊद इज़राइल, पूरे इज़राइल का राजा हो गया। परमेश्वर ने पहले उसे छोटी चीज़ दी, फिर उसे बड़ी चीज़ दी, और यहाँ पे वो क्या हो गया? इज़राइल का राजा हो गया। बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष। हालेलुया। और यहाँ का वो राजा हो गया। और क्या लिखा है? दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, वहाँ पे राज्य करने लगा। और क्या हुआ? 40 वर्ष तक राज्य करता रहा, और 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, वहाँ पे भी राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य करता रहा। आज हम भी ऐसे करेंगे। दाऊद कैसा था? एक व्यक्ति, एक भेड़ बकरी चराने वाला, एक अयोग्य, एक तुच्छ व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। अपनी बुलाहट को जाने, अपनी बुलाहट को जाने। आज आपको लगता है मैं कोई काम की नहीं? हालेलुया। आज आपको लगता है आप कोई काम के नहीं, आप परमेश्वर की नज़र में काम के हैं। हालेलुया। परमेश्वर के समय पे आशीष लेना कि अपने समय पे। अभी प्रार्थना करना, अभी प्रार्थना करना, अभी तुरंत बात ही करा दो। यदि परमेश्वर ने रखा है आपके पास एक सिस्टर, एक ब्रदर, अगर फ़ोन आया और आपने ऐसा बोला अभी मैन ऑफ गॉड से, तो अभी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। और अगर वो बहन ने बोला आइए हम प्रार्थना करते, वो भाई ने बोला आइए हम प्रार्थना करते, तो वो परमेश्वर के समय पे है, परमेश्वर के समय पे है। तुरंत परमेश्वर काम करेगा, तुरंत काम करेगा। लेकिन क्या आज हम रस्सी को खींच रहे, लेकिन रस्सी कमज़ोर होती तो वो टूट जाती है। हम खींच रहे लेकिन टूट जाती, मजबूत नहीं है। तो मैं बोलूँगी कब चंगाई होगी, कब आशीष होगी, कब बरकत होगी। हालेलुया। हालेलुया। गॉड्स प्लान का वेट करें, जल्दबाजी ना करें। हालेलुया। अपनी बुलाहट को पहचाने। आज हम परमेश्वर के समय पे बेबी ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। आपके समय में मैरिज नहीं होगी, परमेश्वर के समय पे आपकी मैरिज होगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। देखो यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया था, कैसे? परमेश्वर के समय पे। जब उसकी माता ने बोला कि यहाँ पे दाखरस घट गया है, वो बोला हे महिला मुझे तुझसे क्या कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसने परमेश्वर के समय पे पानी को क्या हुआ? दाखरस बनाया। मिरेकल हुआ, चमत्कार कैसे हुआ? परमेश्वर के समय पे हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आपका घराना परमेश्वर के समय पे उद्धार पाएगा, आपका परिवार परमेश्वर के समय पे, आपके समय पे नहीं, आप जब बोलो जब, क्योंकि हम सर्वेंट है परमेश्वर के। हम कौन है? सर्वेंट है। और हमारा मालिक यीशु मसीह है, हमारा मालिक परमेश्वर है। तो वो जब चाहेगा वो होगा, हम जब चाहेंगे तब नहीं होगा। हाँ, ऐसा आप पॉजिटिव बोल सकते हैं कि जैसा मैं बोलूँगी वैसा होगा, लेकिन तुरंत का वेट मत करें, तुरंत भी होगा, क्योंकि आपके विश्वास के लेवल को परमेश्वर चेक करना, आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। स्टेप बाय, तुरंत नहीं करेगा परमेश्वर हर एक का। हर तुरंत आंसर पाने की उम्मीद ना करें कि तुरंत ही। हालेलुया। प्रभु का फ़ायदा ना उठाए, प्रभु का इस्तेमाल ना करे, प्रभु का यूज़ ना करे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगी, इस्तेमाल ना करे यीशु मसीह का। हमें उसकी महिमा में यूज़ होना है, हमें इस्तेमाल होना है, हमें यूज़ होना है। इसलिए मैं आज आपको बोलना चाहूँगी, हालेलुया। जब आपका 32वां नहीं हो रहा, आप टेंशन ना ले, आप प्रभु के समय में आपका 32वां होगा। आपके घर में एक पैरालिसिस वाला व्यक्ति है, वो प्रभु के समय में हील होगा, प्रभु के समय में ब्लेस होगा। हालेलुया। आप सोच रहे मेरे छोटे बच्चे फीडिंग कब छोड़ेंगे, दूध की तरह वो बहुत परेशान हो गई। मैं परमेश्वर के समय फीडिंग छोड़ेंगे, परमेश्वर के समय बॉटल की दूध छोड़ेंगे।
परमेश्वर के समय में वो आपके हस्बैंड ड्रिंक नहीं करेंगे। परमेश्वर के समय में आपके जो हस्बैंड लोग हैं, जो आपकी वाइफ है, वो व्यभिचार में नहीं गिरेंगे, गंदे काम में। परमेश्वर के समय में आपके घर में झगड़े बंद होंगे। हर एक का बस आपको प्रार्थना में रहना है, आपको परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना है। आपको अपने एक तोड़े जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने जो आपको एक काम दिया, उसके लिए आपको ईमानदार रहना, उसमें आपको ईमानदार बने रहे। जब परमेश्वर की नज़र में आप ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य रहेंगे। जैसे दाऊद विश्वास हो गया भेड़ बकरी चराने में, दाऊद विश्वास हो गया जब वो राजा बना, ईमानदार रहा, वैसे आपको भी आज ईमानदार रहना है परमेश्वर की नज़र में, और परमेश्वर की समय पे आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज ही घर, आज ही बंगले की उम्मीद ना करें। जो काम परमेश्वर ने दिया उसको, जो दौड़ परमेश्वर ने दी उसको पूरी करना है। हालेलुया। आज ही पत्नी बदल जाए, आज ही पत्नी की स्वभाव बदल जाए, आज ही पति की स्वभाव बदल जाए, आज ही पति के दोष हट जाए। और ऐसी प्रार्थना ना करें कि आज मेरी सासू मुझसे दूर हो जाए। हाँ, बाइबल में लिखा है कि पति पत्नी अलग रहेंगे, लेकिन आज की उम्मीद ना करो। परमेश्वर का प्लान अलग है। यदि आपका जाना दूसरी जगह एक आशीष को लाता है। मैं आज आपको हमने जहाँ हम रह रहे हैं, हमने एक प्रॉमिस किया था परमेश्वर से, परमेश्वर हम इस घर से तभी जाएंगे जब वह अपना घर देगा, हमें तो अपना घर देगा, तभी हम इस जगह से जाएंगे। और ये परमेश्वर का प्लान है, इसलिए परमेश्वर पूरा कर रहा है। अगर परमेश्वर का प्लान नहीं होता तो परमेश्वर हमको 2 साल में, 2.5 साल में मकान मालिक आके बोल देते कि हमें किसी और को घर देना है और तुम अलग देख लो। लेकिन नहीं, ये परमेश्वर का प्लान था। हम दोनों पति पत्नी ने फैसला करा कि नहीं, हम इस घर से तभी शिफ्ट होंगे जब परमेश्वर आप हमें दूसरा घर दोगे, हम अपना खुद का घर दोगे मतलब। और सच्ची में हम तभी शिफ्ट होने वाले। अब हमारा परमेश्वर ने खुद का घर दे दिया, खुद का चर्च दे दिया है। हालेलुया। तो ऐसी चीज़ें बोलो जो परमेश्वर की नज़र में सही है। ऐसे नहीं कि मेरी सासू माँ अलग हो जाए, ये नहीं प्रार्थना कर सकते आपकी सासू माँ चेंज हो जाए। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहो और आपकी सासू माँ परमेश्वर के समय पे चेंज होगी। आपकी मम्मी परमेश्वर के समय में, आपका पति चर्च आने नहीं दे रहा, परमेश्वर के समय के लिए वेट करें, इंतज़ार करें, प्रार्थना करें। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते तो हम पाप करते, प्रार्थना नहीं करते हम पाप में रहते। आपकी नज़र में ये बीमारी कैंसर है, लेकिन यीशु मसीह की नज़र में ये बीमारी दुष्टात्मा है। आपकी नज़र में ये बीमारी क्या है? कैंसर है। ये टीबी क्या है? बीमारी है। इसकी नज़र में, डॉक्टर की नज़र में कैंसर बीमारी है, डॉक्टर की नज़र में टीबी बीमारी है, डॉक्टर की एड बीमारी है, डॉक्टर की नज़र में महामारी बीमारी है। लेकिन यीशु मसीह की नज़र में ये दुष्टात्मा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज हमें क्या करना है? हालेलुया। वो डॉक्टर का देखना है और ये परमेश्वर का देखना है। वो डॉक्टर का बोलना है और ये परमेश्वर का बोलना है। डॉक्टर बोलता है मेडिसिन, यीशु मसीह बोलता है चंगाई, यीशु मसीह बोलता है आशीष, यीशु मसीह बोलता है बरकत, यीशु मसीह बोलता है मिरेकल। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने इस वचनों से क्या सीखा भाइयों? तो आज आपने इस वचनों से क्या सीखा? आज आपने ये वचन से क्या सीखा है? क्या आज से आप परमेश्वर के समय का वेट करेंगे? क्या आज से आप परमेश्वर के समय का वेट करेंगे, उसके समय का इंतज़ार करेंगे और परमेश्वर के समय पे आशीष लेंगे, या फिर आज अपने समय पे आशीष लेंगे? अब ऐसा ना करना कि भाई आईसीयू में पड़ा है पेशेंट तो हमने फ़ोन लगा के प्रार्थना नहीं कराई, अब परमेश्वर को जब चंगा करना है, ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है। आप किस वे में ले रही हूँ, लेकिन आप ये वचन सुनते हो, आपको 4 बार वचन सुनना है। नहीं समझ में आता है, बार बार क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, बच्चे बार बार सॉल्व करते ना, आपको ये बार बार समझना है इसको। हालेलुया। मैंने आपको पहला क्या बताया? पहला शमूएल 16 उसका 11, 16 साल की उम्र शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया। फिर दूसरा शमूएल 2 उसका 4, 14 साल में राजा बना। कौन बना? दाऊद। फिर यहाँ पे 14 साल तक परमेश्वर दाऊद को तैयार करता रहा, रेडी करता रहा, और वो क्या हुआ? इज़राइल में राजा बना। और देखो उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष, क्योंकि दाऊद एक विश्वास योग्य था। आज परमेश्वर में तैयार करता, एक तोड़ा देके चेक करता, हमें तैयार करता, वो रेडी। आज हमें तैयार रहना, और अजय भी परमेश्वर के समय, वो परमेश्वर के समय पर राजा बना, वो परमेश्वर के समय में ब्लेस हुआ। लोग उसे अयोग्य जान रहे, लोग उसे बेकार जान रहे। आज आप सोच रहे हैं आप गरीब है, आप निराश है, आप बेकार है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर की नज़र में आप ब्लेस है, परमेश्वर की नज़र में आशीषित है, परमेश्वर की नज़र में आप अनॉइंटेड है, परमेश्वर के ऊपर में पावरफुल है, परमेश्वर की नज़र में आप सुपर नेचुरल है, परमेश्वर की नज़र में आपका घराना आशीष है, परमेश्वर की नज़र में आप ब्लेसेड है, आप ब्लेसेड गर्ल है। आपकी टीचर आपको बोलती है बेकार है, आपको पढ़ाई नहीं आती, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो। आप बोलते हो मेरे अंदर बुद्धि नहीं, आपके अंदर अच्छी बुद्धि, क्योंकि परमेश्वर के समय पे है ये सब।
हालेलुया। अपने आप को तुच्छ ना जाने, आपको परमेश्वर ने बुलाया है अपनी महिमा में इस्तेमाल, अपनी महिमा में यूज़ करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी, आज आप परमेश्वर के समय पे आशीष ले। हालांकि किसके समय? परमेश्वर है। अपने समय पे मन आशीष लेने के लिए ना कीजिए। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, इसी वचन के साथ परमेश्वर को ब्लेस करे।